हेलो गाइस, दिस साइड अनीस आनंद फ्रॉम ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आप लोगों को लेकर के बीच फिर क्लास 9 का चैप्टर हम लोग को पढ़ना था। क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ रहे थे? साउंड के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे, फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। फिजिक्स का चैप्टर क्लास 9 के बारे में जो हम लोग रह गया था, 2 चैप्टर बच गया था। उसमें से एक है क्या? वर्क एंड एनर्जी। क्या है? वर्क एंड एनर्जी के बारे में। क्लास 9 का चैप्टर फिजिक्स का वर्क एंड एनर्जी, उसमें सबसे पहले पढ़ना है वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? तो वर्क एंड एनर्जी, पहले इसको थ्योरी में जाने कि वर्क एंड एनर्जी हम लोग चैप्टर का नाम है। तो इसका पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए आप लोग कि वर्क एंड एनर्जी है ना पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको लग रहा होगा खाली वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ना हो, नहीं, बिल्कुल गलत। वर्क, एनर्जी एंड पावर में इसमें भी पढ़ना, पावर भी ऐड कर दिया है। पावर में इसको में पढ़ लेना हम लोग को। और उस बारी बारी से सबको डायग्राम बना बना करके, अलग अलग कॉलम बना करके आप लोगों को बना रखा है कि ताकि आप लोग को पूरी तरह समझ में आएगी। बस धैर्य बना के रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, पूरा का पूरा आपको समझ में चैप्टर एकदम चुटकी भर में आप लोग समझ सकते हैं आराम से, क्योंकि वो तीनों के तीनों कॉलम दे दिया है और आराम से आप लोग इसको बना भी लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को पढ़ना है वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है? ऐसे जनरली आप लोग जान रहे होंगे, घर पे अगर कोई काम करते होंगे, ऐसे बता रहे हैं आप लोग, मतलब बैठ के कंप्यूटर चला रहे हैं, 1 घंटा कंप्यूटर चला रहे हैं, तो क्या आप 1 घंटा वर्क किए कि नहीं किए? किसी के यहाँ मतलब कैसे कोई आदमी प्राइवेट जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है, वो पार्ट टाइम काम करता है, वो काम करता है ना, तो 1 घंटा 2 घंटा कंप्यूटर पे काम किया। बैंकिंग में बैठेगा तो कंप्यूटर पे काम करता है, तो आप लोग क्या बोलिएगा? वो 1 घंटा काम किया है। लेकिन वहां पे तो 1 घंटा काम किया ही है, लेकिन फिजिक्स इसको कहता है वो काम नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। वो कैसे? तो आप बोलेंगे कि हे, ये कब क्या बता रहे हैं काम नहीं हुआ? हाँ जी, नहीं काम हुआ। 1 घंटा आप बैठे कंप्यूटर पर काम कीजिएगा, वो काम नहीं करवाता है, ठीक है। फिजिक्स में यहाँ पे दूसरा लॉजिक से पढ़ा रहे हैं आपको, और फिजिक्स यहाँ पे दूसरा कहता है। वो हम लोग की भाषा में 1 घंटा 2 घंटा काम किया, लेकिन फिजिक्स क्या कहता है वो आप समझिएगा, क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट करते हैं। देखिए वर्क क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले देखेंगे। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट काउज्ड बाय द फोर्स। कह रहा है कि ये वर्क क्या होता है? वर्क क्या होता है? देखिए वर्क क्या होता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। वर्क क्या है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। और ये आप समझ लीजिए कि ये फोर्स जो है ना, यहाँ पे वर्क जो होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है, वो तो आप कर लिए। यहाँ पे समझना होगा कि यहाँ फिजिक्स में क्या फोर्स कहता है, फिजिक्स में क्या कहता है वर्क, जो कि आप फोर्स उस पे लगा रहे हैं। फोर्स इस पे हम लगा रहे हैं किसी काम में मतलब करने के लिए फोर्स तो किए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है, वो कहलाएगा यहाँ पे क्या? वर्क। आप समझ लिए ना? कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर काम कर रहे हैं तो वो वहीं पे रह गया, वो उसको डिस्प्लेसमेंट उसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग है कि डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे दीवार है, बोर्ड के पीछे दीवार है, तो कस के धक्का दे रहे हैं, कस को धक्का देंगे। जब इसको कस के धक्का देने के काम करेंगे, कस के धक्का देंगे इसको हम, यहाँ पे 5000 न्यूटन बल लगा रहे हैं। 50,000 5000 जो कहना कह दीजिए, कितना भी आप न्यूटन बल लगाएंगे, हाथ से मारेंगे हम इसको, यहाँ पे टूटने वाली है। डिस्प्लेसमेंट तो होगा नहीं। देखिए इसको लगा रहे हैं, मारेंगे कैसे? ये मारे इसको हम, यहाँ पे जब मारने का काम किया, यहाँ पे कितना भी फोर्स हम यूनिट लगा देंगे, यहाँ पे कितना भी 5000 मतलब कि न्यूटन फोर्स यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन ये क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं। यहाँ सेम टू सेम जस के तस रह गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसमें हुई नहीं है। और यहाँ पे फिजिक्स कहती है कि जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो आपको क्या? ये वर्क नहीं हुआ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी अगर आपको वर्क करवाना है फिजिक्स में, तो आप कितना भी फोर्स लगाइए। मान लिया कि आप समझाइए, समझाते हैं आपको अच्छा से। मान लिया कि यहाँ पे कितना भी फोर्स, मान लिया 50,000 न्यूटन। देखिए आप बता रहे 5000 न्यूटन, 5000 न्यूटन फोर्स लगा दिए। यहाँ बताइए 5000 न्यूटन फोर्स लगा दिए, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हुआ? क्योंकि दीवार वही का वही रह गया, तो दीवार में तो कोई चेंजिंग नहीं आया, और डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ। और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वो क्या होगा? 0। बताइए वर्क बराबर 0। पढ़े वर्क क्या भी? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स हम लगाए 5000 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारा होवे नहीं किया 0, तो वर्क क्या होगा? 0। तो यहाँ पे आप जाहिर तौर पे इसको समझ सकते हैं कि जब हम लोग वर्क निकालना रहेगा और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आप कंप्यूटर पर बैठ के 2 घंटा काम कीजिएगा ना, वो वर्क नहीं करना है। फिजिक्स क्या कहता है कि आप फोर्स लगाइए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग आना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट उसमें होना नेसेसरी है। और जब डिस्प्लेसमेंट हो गई तो यहाँ पे वर्क कहलाएगा। जैसे आपको बता रहे हैं, एक गाड़ी है,
इसलिए बता रहे हैं आपको, कोई गाड़ी लिया हमने, देखिए यहाँ पे क्या है, एक गाड़ी लिया, मतलब कुछ भी गाड़ी ले सकते हैं, या फिर इसको कोई बॉक्स ले लिया, और बॉक्स लिया हमने यहाँ पे, देखिए आप ध्यान से पहले समझिए, पूरी चीजों को समझते चलिए, आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। देखिए ये हमने एक बॉक्स लिया, यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया, ये जब फोर्स लगाया हमने तो देखिए ये वाला चीज यहां से लेकर यहां आ गया, ये वाला जो है यहां से यहां आ गया, तो यहाँ पे देखिए यहां से यहां क्या डिस्प्लेसमेंट, ये बॉक्स यहां से यहां आ गया, ये वाला यहां से जब यहां आया, ये वाला यहां से यहां आ गया, क्या फोर्स लगा दिया कि नहीं, फोर्स लगाया तो यहां से यहां आ गया, समझिए। लेकिन यहां से जो यहां आया वो यहां से यहां आया, चेंजिंग हो गया नहीं, कुछ यहां से यहां आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से लेकर यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया, कुछ ना कुछ इसको चेंजिंग हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं वर्क। वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो दोनों को दोनों होना चाहिए, फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो वर्क नहीं कहलाएगा। ये बॉक्स को यहाँ से फोर्स लगा के धक्का दिए और यहाँ से ये वो यहाँ आ गया, तो यहाँ देखिए इतना से इतना क्या वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा वर्क कहलाएगा। आपने काम किया, हमने काम किया, यहाँ पे हो गया। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये फोर्स के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके, पूरा अच्छी तरह समझ ली, फोर्स समझे इसको अच्छा से, फोर्स समझे। अब आपको देखना होगा, फोर्स ये समझ गए फोर्स के बारे में, अब देखना होगा कि फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है, फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकता है। वो कैसे, देखिए फोर्स पॉजिटिव कौन केस में होगा, देखिए फोर्स पॉजिटिव कब होगा आपको समझना होगा। फोर्स पॉजिटिव कब होगा, क्योंकि जब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही साइड हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही साइड होता है तो वो पॉजिटिव होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही हो रहा है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इतना ही हो रहा है उसी का साइड, तो वो हमारा क्या होगा, वो वर्क जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा। जैसे आपका एक इसका और एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है, देखिए आप लोग कि यहाँ पे कोई बॉक्स है, यहाँ बॉक्स है, इसको रस्सी बांध के, बच्चा में आप लोग गाड़ी चलाते थे, बच्चा में गाड़ी, समझिए आपका गाड़ी है बच्चा वाला, ये आप यहाँ से खड़ा होकर लड़का को यहाँ से खींच रहा है, ऐसे यहाँ खड़ा हो रहा है और इसको रस्सी से खींच रहा है बांध के। जब ये खींच रहा है जी, जब इसको खींच रहा है तो ये समझिए आप इसको क्या कर रहा है, यहाँ से खींचने का काम कर, ये जब खींचेगा ना तो ये फोर्स यहाँ से यहाँ लगेगा और ये गाड़ी जो है चल करके यहाँ आएगा। तो मैंने देखिए फोर्स तो यहाँ लग रहा है, इस साइड से फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और बीच का जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। बीच का जो एंगल बनता है वो थीटा होता है। तो ये समझते हैं कौन सा एंगल बन रहा है, मतलब 90 से कम है कि नहीं है। तो यहाँ पे समझना होगा, एक और बात इसको समझना होगा कि थीटा का जो वैल्यू होता है ना, ये थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा, वो उसका फोर्स मतलब कि जो थीटा का वैल्यू होता है 90 से कम होगा, थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा तो वो वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि एक गाड़ी लिया हमने, उसको खींचा ऊपर से, ऐसे बच्चा को ऊपर से रस्सी बांध के खींच रहा है और फोर्स तो लगा दिया, ऊपर से फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, गाड़ी तो चलेगा ना, उसको खींचेंगे हम ऊपर से, खींचेंगे तो गाड़ी तो स्टेट ऐसे आएगा, गाड़ी ऐसे आएगा। तो गाड़ी ऐसे आ रहा है तो अब फोर्स भी ऐसे कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा फोर्स की तरफ हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जो एक साइड है, तो जाहिर सी बात यहाँ पे समझा दिया कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही ओर हो, मतलब कि सेम हो, तो वो क्या होगा, वर्क हमारा जो होगा पॉजिटिव होगा, प्लस भी होगा। और एक और समझ सकते हैं कि थीटा का वैल्यू 90 से कम हो, थीटा का वैल्यू 90 से कम है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे थीटा का 90 से कम है, 90 से कम हो तो वो जो वर्क होता है वो पॉजिटिव कहलाता है। और ये नेगेटिव कैसे होता है, देखिए ये नेगेटिव होता है इसके जस्ट अपोजिट। अपोजिट मतलब देखिए कोई ऐसा, मतलब किसी चीज को क्या कर रहे हैं, वैसे मतलब देखिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, देखिए कोई ऑब्जेक्ट, इसको क्या होता है कि मतलब ऊपर रहे, क्या हो रहा है कि ये ऊपर किसको फेंक रहे हैं, देखिए ऐसे, देखिए ऐसे किसी को ऊपर खींच रहे हैं, ऐसे देखिए ये इसको है ऐसे आराम से खींचेंगे, ऐसे देखिए आराम से इसको खींचेंगे। तो बताइए आप पढ़े हुए इसके प्रीवियस चैप्टर में, जो हमारे यूट्यूब पे नए हैं, मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल पे पहले ऑल वीडियो देख लीजिए, मैंने दे रखा है, तो आपको पूरी तरह समझ में, कोई ना कोई चैप्टर सब रिलेटिव ही रहता है, अलग दूसरा चैप्टर से वहां पर रिलेटिव रहता है, ठीक है। तो ये नीचे जो हम लोग है ग्रेविटेशन, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो नीचे क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स ना खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे क्यों खींच रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हम ऊपर इसको ऐसे ले जा रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। तो आप बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। देखिए ये फोर्स जो है ना नीचे लग रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, इसका तो साइन देखिए, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट कहां, ऊपर, मतलब जस्ट इसके अपोजिट होगा, तो वो क्या होगा, वर्क जो होता है मेरा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया आपको नेगेटिव कैसे वर्क होता है, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी ओर खींचेगा वो, और हम क्या चाह रहे हैं कि ऊपर इसको ले जाए ऊपर, तो वो ये चाह रहा है कि इधर, ये चाह रहा है कि इधर, मतलब जब नेगेटिव होता है मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में नेगेटिव, मतलब एक जैसा नहीं हो, अलग अलग दोनों हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो साइड होता है वो अपोजिट होता है, वो वहां पे वर्क क्या कहलाता है, नेगेटिव वर्क कहलाता है। और एक तरह इसका और समझ सकते हैं, जैसे देखिए
कोई यहाँ पे क्या समझ सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम लोग ये वाला है ना, ये मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये मतलब ऐसा यहाँ कोई सामान लुढ़क रहा है, कोई वस्तु यहाँ पे लुढ़क रहा है, कोई वस्तु यहाँ से लुढ़क रहा है और यहाँ से इसको बांध के खींच रहे हैं, ऐसे इसको खींच रहे हैं ऊपर से, देखिए फोर्स लगा रहे हैं, इसको बांध के यहाँ से खींच रहे हैं। समझिए आप यहाँ पे कि कोई वस्तु यहाँ पे लुढ़क रहा है और इसको यहाँ पे क्या करें, बांध के रस्सी से खींच रहे हैं, फिर भी लुढ़कता चल जा रहा है। तो यहाँ से फोर्स देखिए, फोर्स लगा रहे हैं ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, इसी का बोल रहे हैं नेगेटिव वाला का। यहाँ देखिए फोर्स लगा रहा है ऐसे जा रहा है नीचे, तो समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे हम काम कर रहे हैं फोर्स मेरा अलग है और डिस्प्लेसमेंट का साइड अलग है, तो दोनों अलग अलग हो रहा है। तो देखिए फोर्स हम यहाँ से ऐसे लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे लुढ़कता चला जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वो वर्क नेगेटिव होता है। और एक और समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पे देखिए एंगल बनेगा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो होगा ना, यहाँ एंगल बनेगा, थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा थीटा का वैल्यू, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क नेगेटिव होगा। जब थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा होगा तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव होगा। आप समझ गए होंगे। और समझना है पॉजिटिव नेगेटिव समझ के वर्क कैसे, और इसको समझना है हम लोग को वर्क जीरो कोर केस में होगा, जीरो कौन से केस में होगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो आप समझिए जीरो कब होगा, इसको देख लेंगे। ये यहाँ पे हम लोग क्या लिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए, ये हम लोग अर्थ लिए, छोटा वाला क्या ई से डिनोट से किए, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये अर्थ लिए इसको, ये हमारा क्या है, मून। मून ये अर्थ के चारों ओर क्या होता है, मून जो होता है ना, ये अर्थ के चारों ओर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिवोल्यूशन करने का काम कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है मून, मून रेवोल्यूशन कर रहा है। तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पे है नीचे की ओर, इसको देखिए मून को क्या कर रहा है, अर्थ नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहा है। देखो ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को खींच रहा है, और जबकि यहाँ पे टेंजेंट देखिए, टेंजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, वो घूमने काम कर रहा है ऐसे। देखिए फोर्स इसमें यहाँ पे ऐसे लगा और डिस्प्लेसमेंट इसका ऐसे हो रहा है। देखिए फोर्स नीचे में, जब मून घूमेगा, मून जब घूमता है तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगेगा, और ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो नीचे की ओर ऐसे घूमते जाएगा, ऐसे घूमेगा, पूरा गोल घूमेगा नहीं घूमेगा। तो वो जब घूमेगा तो यहाँ इसके बीच और इसके बीच का कोण कितना बनेगा, एंगल 90 डिग्री का बनेगा, थीटा 90 डिग्री का बनेगा, समझिए 90 डिग्री का। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे टेंजेंट और परपेंडिकुलर जब आपस में जो मतलब कि 90 डिग्री का कोण बनाती है ना, तो वो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है, जीरो। अब डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं जीरो। जब भी ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है, ये आने वाला क्वेश्चन, इसको समझ सकते हैं कि जब भी ऐसे आपको दिखा दिया परपेंडिकुलर दोनों आपस में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब वो हम लोग यहाँ थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 यहाँ पे ले लेंगे और इसका वैल्यू क्या हमारा हो जाएगा, जीरो। तब आपको समझाते हैं, बोले थीटा का वैल्यू 90 जीरो कैसे, इसको प्रूव भी कर देंगे। प्रूव करने के लिए यहाँ आपको पढ़ना नहीं है, बट बता दे रहा हूं आपको कि क्लास को यही चैप्टर क्लास 11 में पढ़ना है, और वहां पर पूरी अच्छी तरह समझा के पढ़ाया गया है, और उसमें आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे समझा दे रहा हूं आपको और आप समझ जाइए। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ समझाते हैं कि वर्क का जो हम लोग का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इंटू एस। क्या होता है, F इंटू एस। आप समझ सकते हैं ये जो हमारा लिखा हुआ है इसका 11th में जब पढ़िएगा तो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला इसका होता है W बराबर यहाँ पे F इंटू एस, तो आपको दिया गया है, तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला होता है F डॉट प्रोडक्ट S cos थीटा। यहाँ पे F डॉट S होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट S दिया गया है, ये होता है कि F डॉट cos थीटा। क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे, क्लास 11 में वर्क और फॉर्मूला पढ़िएगा ना, यही होगा F डॉट S डॉट प्रोडक्ट S, यहाँ पे होगा cos थीटा, F डॉट प्रोडक्ट एस कॉस थीटा। आपको ऊपर पार छोड़िए, से कोई समझने वाली बात नहीं है, आपको समझ में, ये क्लास 11 में पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहे हैं, थोड़ी बहुत समझ में आ गए तो बात, और नहीं तो फिर 11 में पढ़िएगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला आप समझ सकते हैं, इसका क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। तो ये समझिएगा, क्लास 11 में जाएगा तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ना होगा कि एफ डॉट प्रोडक्ट एस फोर्स डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा आया था। यहाँ पे जो कॉस थीटा एक्स्ट्रा आ गया है, कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा 11 में पढ़ना है। तो एफ डॉट एस कॉस थीटा, इसको हम आपको प्रूव करने के लिए बता रहे हैं कि इसका वैल्यू जीरो कैसे होगा। तो एफ डॉट प्रोडक्ट एस कॉस थीटा, तो एफ एस लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ कितना था 90 डिग्री ना, तो कॉस थीटा जगह 90 डिग्री भर देंगे, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जीरो। कॉस 90 का वैल्यू जीरो, और जीरो से किसी में मल्टीप्लिकेशन करें कितना, यहाँ पे 5 लाख रहेगा, 10 लाख रहेगा, और जीरो से मल्टीप्लिकेशन करें वैल्यू से क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप समझ सकते हैं यहाँ इसका जो वैल्यू मैंने प्रूव कर दिया कि ये कॉस 90 का वैल्यू जीरो होता है। अब कितने से जुड़ा,
जीरो से अगर कितनों में गुना हम करेंगे तो वैल्यू से क्या होगा, जीरो ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैंने प्रूव कर दिया कि ये केस में आपका वैल्यू जो होता है वर्क का जीरो हो जाएगा। और ये आप समझ सकते हैं कि फोर्स जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर जहां आपको दिखाई दे, मान लीजिए इसका वैल्यू आंसर जीरो, और ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है और क्वेश्चन आता भी है। तो ये आप समझ सकते हो कि ये कैसे हमने कर दिया, ठीक है। और ये चीजें पूरी तरह समझा दिया और आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपसे पूछेगा ना, तो ये असल में आपको होता है कि एफ इंटू एस, मतलब एफ गुना एस आप कह सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला होता क्या है, आपको डॉट प्रोडक्ट से यहाँ पे दिखा देगा। ये डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है। आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखिए इसको क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, टाइप ऑफ क्वांटिटी, ये कौन सा राशि है, कौन सा क्वांटिटी है। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो आप बोलिए कि सर स्केलर क्वांटिटी कैसे ही होगा, आपको ही बता दूंगा और समझा भी दूंगा कि स्केलर क्वांटिटी होता है तो कैसे होता है, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है जी, इसका यूनिट, इसका यूनिट और ऐसा ही पूछेगा। देखिए आपको याद रखना, पूरी चीज को याद रखिए। देखिए इसका यूनिट अगर ऐसा ही पूछेगा तो जे से हमने नोट किया है जूल, जूली नहीं होता है जूल, क्या होता है, जे से नोट्स करते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है जूल। आपसे पूछेगा कोई कि वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, तब होता है जूल और ऐसा यूनिट। और सीजीएस पूछेगा तो अर्ग होगा, ई आर जी, अर्ग क्या होता है, सीजीएस यूनिट पूछेगा आपको वर्क का तो वो होता है वर्क का, सीजीएस यूनिट वो होता है अर्ग होता है। और आप समझिए 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये आपको याद रखना होगा, आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो बनाने में आपको काम आएगा। क्या होता है जी, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्ग होता है। याद रखिएगा आप लोग, ये हम लोग को पूरी तरह समझ में आ गई होगी। और आप समझ सकते हैं कि ये इसका यूज आपको बताऊंगा, करूंगा इसका यूज। ये एनर दे रखा है, आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन इसको लास्ट में बताऊंगा कि क्या ये दे रखा है। कोई फालतू का चीज तो मैं दिया नहीं है, लेकिन आपको बताऊंगा। ये हमको उम्मीद करता हूँ पूरी तरह आपको अच्छी तरह समझ में आ गई वर्क की कहानी। और इसका भी हम देते हैं, बताते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एनर्जी आप समझिए क्या होती है, डेफिनेशन पहले, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी एक प्रकार का वर्क है। एनर्जी क्या है, एक प्रकार का वर्क है, काम करने की क्षमता को वर्क कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे एनर्जी मतलब यहाँ पे क्या है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब आप समझ सकते हैं इसको, क्या समझ सकते हैं इसको जी, आप समझ सकते हैं इसको कि ये जो हम लोग वर्क है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेटेड वर्क से यहाँ पे होता है। और ये कुछ नहीं, आपके एनर्जी में कितना एनर्जी लग रहा है, किसी काम को करने में कितना एनर्जी लग रहा है। और एनर्जी बस इसी का फॉर्म का सेम वर्क। एनर्जी जो होता है हम लोग को कितना एनर्जी लग रहा है, कितना एनर्जी काम करेंगे, वो सारी चीज एनर्जी पढ़ना है। इसका बहुत बड़ा फॉर्म होता है, देखिए वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत से ये सारी चीज को पूरा मैंने दे रखा है नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें इतना ही पढ़ना है, बस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। और इसका डिटेल्स जानना है तो आपको प्रीवियस चैप्टर में जाइएगा, ये सब चीज बता गया है। और ऐसे तो क्लास नीचे जो 7 8 में होगा, ये सब चीज पढ़ के आए होंगे आप लोग। और ये जो होता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपको बता दिए कि ये एनर्जी का फॉर्म्स है, बहुत सारे इसके एनर्जी का फॉर्म्स होता है। सोलर एनर्जी, मैकेनिकल, सोलर, न्यूक्लियर, बहुत सारे इसके एनर्जी का फॉर्म होता है, वो देख लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है वो देखेंगे हम लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कह रहा है कि ये न तो एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं और न ही एनर्जी को हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहां से क्या करते हैं, बस एक फॉर्म से वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में इसको चेंज कर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और द टोटल एनर्जी इज इनवर्स ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। कह रहा है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में क्या होता है ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में हमारा जो टोटल मतलब यहाँ पे टोटल जो एनर्जी हमारा, टोटल एनर्जी वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। मतलब कि आज से 20 साल पहले, आज से 500 करोड़ पहले, जितना आज से 100 साल पहले और अभी का एनर्जी बस सेम है, कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं है। जितना पहले था उतना अभी भी है। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आया है और चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो फिर बोलिएगा कि सर आप क्यों बोलते हैं एनर्जी सेव करें, एनर्जी सेव करने का, एनर्जी सेव करो, नहीं बोलते लोग। तो हाँ, एनर्जी सेव करने में समझ सकते हैं कि ये लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको चेंजिंग करने में एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होता नहीं होता है। एनर्जी ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, और नहीं इसको खत्म डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करेंगे। तो आप बोलोगे तो इसी के लिए जो इसको चेंज करने में जो प्रोसेस में जो खर्च होती है ना, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी सेव करने का काम बोलते हैं, एनर्जी सेव करो। तो आपको समझ सकते हैं यहाँ पे कि सर एनर्जी क्रिएट हम तो किया है, तो बोलो कैसे किया है। बच्चा जब हम छोटा थे हम लोग,
तो उसमें बताते थे कि हाँ सर एनर्जी हम लोग क्रिएट किए। तो वो कैसे एनर्जी क्रिएट किए आपको बताता हूँ। एनर्जी क्रिएट हम लोग नहीं कर सकते हैं, आपको बताता हूं कि जब जनरेटर चलती है सर, जनरेटर चलती है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब कि शादी ब्याह में हम लोग जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर तो वो घर से पूरे घर में लाइट आ जाती है सर। जनरेटर हमने एनर्जी तो क्रिएट किया, लाइट कट रहा था सर और एनर्जी मेरे घर लाइट पूरा दे दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और पूरे घर में लाइट मेरा आ गया। नहीं बाबू ऐसा बिल्कुल गलत है। उसको हम क्या किए, किसी ने किसी पेट्रोल या डीजल, किसी ने किसी से या स्टीम के सहायता से, किसी ने किसी के सहायता से उसका टरबाइन जो गोल वाला बीच में जनरेटर में टरबाइन तो उसका गोल वाला बीच में किसी ने किसी से उसको घुमाया, हम घुमाने का काम किया, इसलिए कुछ सब घुमाया। इसके प्रीवियस मैंने कि मतलब चैप्टर में हमने पढ़ा रखा है उसके टरबाइन के बारे में और कैसे नचता है, सारी चीज उसको बता रखा है, आप लोग देख लीजिएगा जाकर के चैनल पे पढ़ा हुआ है। तो आपको पूरा कैसे भी टरबाइन को नचाना है, स्टीम से या फिर किसी भी तरह आपको घुमाना है टरबाइन को। जब टरबाइन पूरा घूमने के साथ काम करेगी तो वो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ना कि एनर्जी क्रिएट किया था और नहीं डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी बनाया नहीं जाता है, बस एक फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज किए। हाँ वहां पे मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किए। और एक बात और समझिए, पूरा अच्छी तरह से समझना है तो एक और इस एग्जांपल से समझिए। जब हमने फोन से बात करता है, जब हमने फोन से बात करता है किसी, जब फोन से हम लोग बात करते हैं ना, तो फोन से बात करते तो वो क्या होता है कि साउंड एनर्जी वायरलेस है तो रेडिएशन के थ्रू वहां पे इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाके वहां पे चेंज होता है इलेक्ट्रिकल के सहायता से, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की सहायता से साउंड हम वो यहाँ बोलते हैं और अगला बंदा सुनता है। हम यहाँ पे बोले फर्स्ट पर्सन बोले और सेकंड पर्सन अगला बंदा वहां पे सुन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साउंड एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाकर वहां पे फिर से साउंड एनर्जी में चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वहां पे जाता है और वहां पे फिर साउंड एनर्जी में चेंज होता है, इसी कारण से अगला बंदा सुन पाता है। वायरलेस है तो रेडिएशन के थ्रू इसे चेंज हो करके और वो सुन सकता है, ना कि एनर्जी बनाएंगे खत्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में यही बताएगा और कुछ नहीं बताया गया है। और आप समझ सकते हैं, समझाते हैं आपको। देखिए एक मिनट, दिवाली में हम लोग पटाखा छोड़ते हैं ना, फटाखा बोलिए जो पटाखा आप लोग छोड़ते हैं ना दिवाली में पटाखा छोड़ने का काम करते, पटाखा है उसमें होता क्या है कि ये केमिकल एनर्जी है, बारूद, केमिकल एनर्जी बारूद। ये पटाखा केमिकल एनर्जी बारूद जो होता क्या है, इसको जब आग लगाते हैं, आग लगाते हैं, आग लगाएंगे, ये जब आग लगाएंगे यहाँ पे फुटेगा, पटाख से आवाज पड़ता है, फुटता है तो उससे साउंड निकलता है। दिवाली में पूरा आवाज आता कि नहीं होता? दिवाली में आवाज आता है, पटाखा छोड़ते हैं तो आवाज निकलता है और हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है। जब पटाखा छोड़ते हैं पूरा कस के उजाला होता है, लाइट भी होता है, पटाखा से निकलता है तो, और गर्मी भी देने लगता है, आसपास में खड़ा रहेंगे तो बहुत गर्म भी देगा और वो साउंड भी निकलता है पटाखा से। वो तो कैसे एनर्जी था, बोलोगे तुम सर एनर्जी हम क्रिएट कर दिए सर, साउंड कर दिए, वहां पे हीट कर दी, लाइट, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे करना क्या है, केमिकल एनर्जी को हम लोग चेंज कर रहे हैं। पटाखा फाड़िएगा तो बीच में केमिकल रहे, पटाखा में केमिकल, वही केमिकल एनर्जी ना साउंड हीट लाइट में चेंज होता है। एनर्जी क्रिएट आप नहीं कर रहे हो। यहाँ पे होता क्या है कि केमिकल एनर्जी है, पटाखा में केमिकल एनर्जी ऑलरेडी पहले से भरा रहता है और हम लोग दिवाली के दिन में छोड़ते हैं पटाखा को तो उसको ब्लास्ट करता है तो वो साउंड हीट लाइट निकलता है। समझे आप? ये आपको अच्छा एग्जांपल दे दिया समझने के लिए, और घरेलू एग्जांपल आप समझ भी सकते हैं वो कैसे हम लोग मतलब एक से वन से अनदर में कन्वर्ट करते हैं एनर्जी, वो आपको समझ सकते हैं यहाँ पे। और एनर्जी जो बोले थे कि वर्क सेम ही इसी पे मतलब बेसिस है, तो क्या बोले आपकी एनर्जी के बारे में बताते हैं, सेम इसी का यही होगा, यूनिट वगैरह जो भी है इसका ये सेम होगा। और ये एनर्जी जो होता है वो ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, सेम इसी का है। एनर्जी क्या होता है कि आपसे कुछ पूछेगा कि एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है और ये यूनिट भी इसका सेम होता है। और जितना भी सारा चीज ये जो होता है, देखिए यहाँ पे सेम दे दिया मैंने बता रखा, ये सारा चीज इसका क्या होता है वो सेम होता है, इसका सारा चीज सेम होता है एनर्जी का। यहाँ पे वर्क रिलेटिव है, ये जो इसका सब चीज सेम होता है। देखिए यहाँ पे लगा के लिख सकते हैं, यहाँ पे आप बना सकते हैं, यूनिट वगैरह जो होता है वो सब चीज सेम होता है एनर्जी का, आप समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कि पावर क्या है, पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर, पावर शक्ति, पावर जैसे बोले तो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल, पावर शक्ति, शक्ति आता है, शक्ति ये क्या होता है, इट इज वर्क डन पर यूनिट, इट इज वर्क डन पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है क्या, P बराबर W बाई टी, वर्क बाई टी, तो कुछ ना कुछ वर्क बाई टी। आप समझ सकते हैं काम से रिलेटिव टाइम आ जाए, काम से रिलेटिव टाइम आ जाए तो आप समझ सकते हैं मतलब वर्क और टाइम के बीच में जो रिलेशन बनता है वो वर्क कराता, वो इसको समझाते बड़ी बढ़िया समझिएगा, एकदम प्यार से समझिए, समझ में आ जाए। पहले इसको याद तो कर लीजिए पहले आराम से। इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो वर्क होता है उसी को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पर यूनिट टाइम में वर्क जो किया
उसी को हम लोग कहते हैं पावर। पावर क्या आपको समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए क्या होता है, इसको चेक करना है पावर, आप समझ सकते पावर चेक करना है तो क्या करना आपको होगा। दो बंदा है, दो बंदा के ले लिया हमने, दो बंदा के लिए सेम चीज सेम ऑब्जेक्ट, मतलब एक बंदा को दिया काम करने के लिए, बोले कि यहां से लेकर के 1 किलोमीटर दूर, बोले वहां तुमको रखना है, यहां से ले जाना है और 1 किलोमीटर दूर तुमको रखना है। दो बंदा यहाँ खड़ा कर दिए और सेम ऑब्जेक्ट दिए हैं और सेम ऑब्जेक्ट ले आके बोले कि वहां तुमको रखाओ। अब जो पहले ज्यादा उठा करके जो पहले जाएगा समझे उसका ज्यादा पावर है, टांग के लेके जा रहा है, दो भाग जा रहा है, उसमें ज्यादा पावर है, दो भाग जल्दी काम करेगा वो। एक भाई के आराम से कर तो रहा है, थक थक के कर रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, उसके पास इफिशियंसी उतना नहीं है, और उस जो बंदा पहले पहुंचा वो काम कर दिया, वो उसके पास इफिशियंसी ज्यादा, तो पर्याप्त मात्रा में उसका पावर है। और वो क्या होता है कि वो, इससे हम लोग पावर चेक कर सकते हैं कि पर यूनिट टाइम, एक बंदा होता है कि ये ऑब्जेक्ट को ले आने में उसको आधा घंटा टाइम लगा दिया, आधा घंटा। एक बंदा है कि आराम से उसको 1 घंटा लगा रहा है, धीरे धीरे आ जा रहा है 1 घंटा, उसकी पावर कम है, पावर कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए आप समझ सकते हैं, टाइम ज्यादा पावर कम, मतलब यहाँ पर टाइम ज्यादा पावर कम, टाइम कम वर्क ज्यादा, समझ गए आप लोग, वर्क ज्यादा। यहाँ पे देखिए टाइम ज्यादा लगा, मतलब यहाँ से सामान ले गए थे, सामान ले गए तो आधा घंटा लगा, सामान आधा घंटा ले गए तो काम यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि यहाँ पे टाइम ज्यादा लगा तो वर्क हमारा कम हुआ, टाइम ज्यादा लगा वर्क कम हुआ। इसका जो टाइम कम लगा वर्क ज्यादा हुआ, पावर इससे रिलेटेड है, कुछ नहीं कुछ करना है, काम करवाना, दो बंदा लीजिए काम करवाना है, यही सेम ऑब्जेक्ट रहना है, सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ से वहां ले जाएगा, एक बंदा कम समय में वहां पे कर देगा, उसका पावर ज्यादा है, और एक बंदा ज्यादा समय लगा, आधा घंटा से 1 घंटा लगा दिया, उसके पास पावर कम है। ये पावर आप चेक कर सकते हैं। तो मोटर में भी आता है 2 हॉर्स का मोटर, 3 हॉर्स का मोटर, ये मोटर में भी आपको देख सकते हैं पावर। सब चीज का बैटरी अलग अलग होगी, ज्यादा बैटरी, मोबाइल का बैटरी होता है, किसी का 3 एमएच, किसी का 5 एमएच बैटरी होता है, जिसका ज्यादा एमएच बैटरी होता है पावर उसका ज्यादा है, वो ज्यादा टिकता है, ज्यादा चलता है। समझ सकते हैं आप यहाँ से। इसका देखिए यहाँ पे पावर का, इसका देखिए आप समझ सकते हैं, इसको यहाँ पे समझिए पहले नाम से, वो इसका एसआई यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट निकालेंगे। एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे इसको हम पढ़ के, तो बताइए वर्क का जो होता है वो जूल, अभी हमने पढ़ा था। देखिए वर्क का क्या पढ़ा, वर्क का एसआई यूनिट क्या पढ़ा, जूल यहाँ पढ़ा, पढ़ा नहीं, जूल पढ़ा। तो यहाँ पे वर्क का जो होता है जूल होता है, और टाइम का सबको जानता है सेकंड, टाइम का सबको सेकंड, ये हमारा क्या हो गया, जूल पर सेकंड। क्या हो गया देखिए यहाँ पे, जूल पर सेकंड, क्या हो गया, जूल पर सेकंड। इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, इसका एसआई यूनिट जूल पर सेकंड हो गया, क्या हो गया जी, जूल पर सेकंड। इसका एसआई यूनिट पावर का जूल पर सेकंड हो गया। और आपको समझ में आना होगा कि पावर का एसआई यूनिट जो होता है वो वाट भी होता है, क्या होता है, जूल पर सेकंड, हम लोग वाट भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकंड को वाट। देखिए 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड बोल सकते हैं, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड बोल सकते हैं। और इसको हम पूछ भी सकते हैं कि सर 1 वाट क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपको 1 वाट क्या होता है, तो आपको बोलना होगा यही का 1 वाट क्या है, 1 जूल पर सेकंड। 1 वाट समझना है कि वे जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, 1 जूल ऑफ वर्क इज 1 सेकंड, द पावर इज सेड टू बी 1 वाट। आप समझ, इसको लिख दीजिएगा, आपको 1 वाट का डेफिनेशन हो गया। और देखिए ये वाट जो होता है, पावर का ऐसा यूनिट जूल पर सेकंड बोल सकते हैं, पावर का ऐसा यूनिट वाट ही बोल सकते हैं। और यहाँ पे समझ सकते हैं एक कमर्शियल यूनिट क्या होता है। देखिए एक कमर्शियल यूनिट होता है, कमर्शियल यूनिट क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा, और कमर्शियल यूनिट आपको बताएंगे। जो घर में हम लोग का यूनिट आता है ना, घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिक जो हम लोग आता है इलेक्ट्रिक वाला घर का, उसका कमर्शियल यूनिट भी बताते हैं आपको। आप पहले समझिए 1 किलोवाट क्या होता है, इसका 1 किलोवाट होता है, 1 किलोवाट इसको बोलते हैं केडब्ल्यू, 1 किलोवाट को बोलते हैं केडब्ल्यू को बोलते हैं किलोवाट। 1 किलोवाट का बराबर 1000 वाट होता है, 1000 वाट होता है। आपको याद रखना होगा कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। और इसके एचपी में निकालेंगे, इसको हॉर्स पावर उससे तुम्हारे पास कितना हॉर्स का मोटर, 2 हॉर्स 3 हॉर्स का मोटर है, 1 एचपी माने 1 हॉर्स बराबर कितना होगा, 1 हॉर्स पावर 446 पावर, मतलब एक घोड़ा में हॉर्स पावर 446 वाट इसका होता है। आपसे पूछा है कि 1 एचपी बराबर क्या होता है, तो बोल रहा है 746 वाट, और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। ये आपको कमर्शियल यूनिट में आपको पता चलेगा, समझ में आएगा। और ये आपको बताना है कि ये सब चीज समझा रहा हूं, आपको समझिए पहले नाम से। और ये बताइए इस पावर का कई सारा फार्मूला हम बना सकते हैं। देखिए एक फार्मूला से उसके फार्मूला अकॉर्डिंग लगाते जाते बहुत सारा फिजिक्स में फार्मूला उसको बना सकते हैं, मैथ में ऐसे बनता है, इससे कई सारा फार्मूला हम बना सकते हैं। आप लोग देखिए कैसे फार्मूला बनाएंगे इसको, देखिए कैसे इसको हम फार्मूला बनाने का काम करें। देखिए P बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, P बराबर क्या पढ़े थे अभी यहाँ पे वर्क बाई टाइम। देखिए यहाँ पे क्या पढ़े थे, P बराबर वर्क बाई टाइम, P बराबर वर्क बाई टाइम होगा, तो वर्क को हम F इंटू एस लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आइए यहाँ पे
देखिए वर्क बराबर एफ इंटू एस, एफ इंटू एस। देखिए पी बराबर यहाँ पे वर्क होगा तो वर्क एफ इंटू एस, टाइम का टाइम यहाँ पे छोड़ दिए हैं। और देखिए ये जो यहाँ पे लिखे P बराबर एफ यहाँ पे छोड़ दिए और S बाई टी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके होंगे कि यार डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, जो वेलोसिटी का जो होता है वो फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या किए, P के छोड़ दिए पावर और इक्वलिटी दे दिए, F का F रहने दिए, F का F रहने दिए और S बाई टी कहां से आएगा? ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी लिख दिए। तो देखिए P बराबर F इंटू V हो गया। अब समझिए F इंटू V हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि देखिए एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला यहां से ये आपको जो टर्म में दिया रहेगा पावर निकाल सकते हैं, वेलोसिटी दिया रहेगा, फोर्स यहाँ पे जो दिया रहेगा इससे इसके टर्म में ये फॉर्मूला उठा के निकाल दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत सारा फॉर्मूला होगा। और एक फॉर्मूला और बताते हैं, वर्क क्या है? एक प्रकार का क्या है? एनर्जी। आपको पहले बताते हैं वर्क क्या है, एक प्रकार का एनर्जी, कहीं ना कहीं रिलेटिव इससे है। वर्क क्या है? एनर्जी। तो देखिए आप लोग वर्क क्या एनर्जी, ये तो सेम, तो आप बता सकते हैं कि W बराबर हम E लिख सकते हैं इसको। देखिए और फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए इससे एक और फॉर्मूला निकाल दिए कि P बराबर W बाई टी है, W को हम E लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, वर्क को हम एनर्जी लिख सकते हैं। तो W बराबर E अपॉन टाइम हो गया, E अपॉन टाइम हो गया। यही काम यहाँ किया, देखो P बराबर E अपॉन टाइम, P बराबर E अपॉन टाइम। और देखिए टाइम को यहाँ भेज दिया यहाँ पे, तो P बाई इंटू टी हो गया। नीचे से ऊपर आएगा तो यहाँ पे डिवाइड में तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो ये P है और डिवाइड में यहाँ पे है, तो यहाँ पे इंटू में आ जाएगा, तो P गुना T हो जाएगा बराबर E हो जाएगा। तो आप समझिए इसका यूनिट निकालने की जरूरत है। इसका यूनिट पावर के एक और यूनिट कैसे निकालेंगे? देखिए एनर्जी यहाँ पे दिया कि नहीं दिया, देखिए यहाँ पे समझिए कि P यहाँ पे ऊपर नीचे से ऊपर चल गया बराबर T, एनर्जी का हो गया। तो समझिए P का क्या होता है? पावर का क्या होता है? किलोवाट। पावर का किलोवाट आप पढ़ चुके हैं, देखिए पावर का किलोवाट बताते हैं आपको। देखिए किलोवाट आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं। पावर का जो होता है किलोवाट होता है, पावर का किलोवाट यहाँ पे होता है। ऐसा यूनिट जो होता है कमर्शियल में निकालेंगे तो P बराबर किलोवाट होता है। और टाइम में क्या होता है? आवर। टाइम का होता है आवर, आवर होता है यहाँ पे। आवर बराबर E बराबर क्या होता है? एनर्जी का जो होता है, एनर्जी का क्या निकला? किलोवाट घंटा। एनर्जी का क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। एनर्जी बराबर किलोवाट घंटे। किलोवाट घंटा यहाँ पे क्या है? किलोवाट आवर जो यहाँ पे होता है ना, एक किलोवाट आवर जो हम लोग को समझना है, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम लोग घर का बिल जो आता है, हम लोग घर का बिल जो हम लोग आता है, घर का हम लोग को बिल आता है, बिजली बिल वाला, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है किलोवाट आवर में आता है। वो कैसे निकलेगा? किलोवाट आवर कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए किलोवाट आवर कैसे निकलेगा कि यहाँ पे क्या है, एक किलोवाट आवर के निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा? एक एनर्जी, देखिए एनर्जी का क्या होता है? किलोवाट आवर। एनर्जी का देखिए यहाँ पे निकाल दिए थे किलोवाट आवर। तो समझिए 1 किलोवाट जो है ना, किलोवाट का 1000 वाट होता है। किलोवाट में एक यहाँ 1 किलोवाट का 1000 वाट, यहाँ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो 1 किलोवाट का लिखेंगे 1000 वाट और आवर में लिखेंगे 60 गुना 60 सेकंड। 60 गुना 60 सेकंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए गुना करेंगे तो 6 से 6 में 6 में 36 हो गया और 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 36 से 5 जीरो और पॉइंट बैठाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ेगा, तो 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल हो जाएगा इसका। ये अभी आप याद कर लेंगे और ये आप समझ सकते हैं कि जब 5 जीरो यहाँ पे है और एक पॉइंट उठाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ता है और 3.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल होता है। और ये आप याद कर लेंगे। ये हम लोग को इलेक्ट्रिक एनर्जी घर में बिल आता है उसका यहाँ पे है, इससे रिलेटिव आपको याद करना होगा। और सारी चीज हम लोग को याद कर लिए और आप देखना होगा कि तीनों क्या होता है, सब पूरी चीज को हम लोग समझ गए हैं यहाँ से। और आप समझ सकते हैं, ये बता रहे थे आपको डॉट प्रोडक्ट वाला, या समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 11 जैसे पढ़ लेंगे। ये डॉट बी बराबर स्केलर होता है और एक क्रॉस बी बराबर जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है हम लोग क्या बता रहे थे, समझ ढेर एक कंफ्यूजन इसमें होता है, ये गुना है क्रॉस नहीं है, गुना है। तो ये समझ सकते हैं हम लोग कि ए डॉट बी जो होता है स्केलर, यहाँ फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में स्केलर होता है तो वो वर्क, एनर्जी और पावर तीनों के तीनों स्केलर है। और मैंने लेक्चर 1 कंप्लीट किया और लेक्चर 2 में आगे इसको मैं क्लास को बढ़ाऊंगा। और आज तक इतना ही, और मैं आशा करता हूँ पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। और आ गया तब एक कप थम्स लगा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो में कोई त्रुटि लगे, कुछ अगर मतलब कुछ पूछना है तो बताइए। आज के इतना ही। टेल देम गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेल देम गुड बाय, बाय बाय।